हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। लाइट वाला चैप्टर हमारा चल रहा था और लाइट वाले में पार्ट वन के अंदर हमने कुछ बेसिक बातें कर ली थी। लाइट क्या है, लाइट के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से, लाइट का नेचर कैसा होता है, लाइट कैसी तरंग है। लाइट एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। आज हम बात करने वाले हैं लाइट से संबंधित, प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्यतिकरण, विवर्तन, वन, पोलराइजेशन, ये सारी कई सारी घटना आगे अपन चर्चा करने वाले। मैंने आपको बताया था, डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि लाइट की प्रकृति पार्टिकुलेट भी होती है, कणीय भी होती है और वेव नेचर भी होता है, तरंग प्रकृति भी। अब तरंग प्रकृति पर कौन कौन सी घटनाएं काम करती हैं और कण प्रकृति पर कौन कौन सी घटनाएं काम करती हैं, ये अपन को थोड़ा सा इसमें नोट करना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित ऐसी घटनाएं जिनमें न आता हो, ऐसी घटनाएं जिनमें न आता है, चाहे वो परावर्तन है, अपवर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, वर्ण विक्षेपण है, ध्रुवण है, ये सारी घटनाएं किस पर आधारित होती हैं, याद रखना। ये तरंग प्रकृति पर आधारित। कौन कौन सा? तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन, एक आता है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, एक आता है प्रकाश का विवर्तन, वो कहते हैं डिफ्रैक्शन। ये सारी की सारी घटनाएं जो होती हैं वो प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित होती हैं। ये वेव नेचर पर आधारित होती है, वेव नेचर पर आधारित होती है। एक होता है प्रकाश की कणीय प्रकृति, उस पर कौन कौन सी होती हैं? प्रकाश की कणीय प्रकृति पर आधारित प्रभाव, पार्टिकल नेचर पर आधारित प्रभाव में कौन कौन से हैं? इसमें तीन आते हैं। तो आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक आता है इसमें क्रॉम्पटन प्रभाव और एक आता है इसमें रमन प्रभाव। कौन सा आता है? रमन प्रभाव आता है। ये तो कणीय प्रकृति पर आधारित हैं। और ध्यान रखना, प्रकाश का विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव ये कण पर हैं। और अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सारी घटनाएं जो होती हैं तरंग प्रकृति पर आधारित होती हैं। अगर हम बात करें प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है, हालांकि 11th-12th पर आते हैं ये, तो थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हम लिख देते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक
हाँ जी, प्रकाश विद्युत प्रभाव ये एक भौतिक घटना है। यह एक भौतिक घटना है, फिजिकल फिनोमिनन है ये, या फिजिकल इवेंट है ये। क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव? जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवर्ती वाला प्रकाश डाला जाता है, जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवर्ती वाला प्रकाश डाला जाता है, ये एक फिजिकल घटना है। जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवर्ती वाला प्रकाश डाला जाता है तो सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो सतह से इलेक्ट्रॉन क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। सतह से इलेक्ट्रॉन क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये भौतिक घटना है। जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवर्ती वाला प्रकाश डाला जाता है तो सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और यह प्रभाव प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है। अब है प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है। तो दर्शाता है, प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। प्रतिपादक हैं कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। कब दिया था? 1905 में दिया। कब दिया था? 1905 में। ये हमारा पहला था प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला जो आता है हमारा वो है रमन प्रभाव। थोड़ा सा हमें रमन प्रभाव के बारे में पढ़ना है। रमन इफेक्ट। रमन का नाम सुना होगा आपने। रमन इफेक्ट है ये, रमन प्रभाव है। रमन प्रभाव क्या होता है? सर सीवी रमन ने 1928 में बताया था कि प्रतिपादक सर सीवी रमन कब दिया था ये? 1928 के प्रतिपादक कौन है? सर सीवी रमन है। तो 28 में दिया था। ये एक प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना है। ये प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधित है। प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना है ये। टीबी रमन ने बताया था कि जब एक वर्णीय प्रकाश किसी पारदर्शी ठोस या द्रव या गैस से पास होता है तो प्रकीर्णित प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, इस वेवलेंथ के अंदर चेंज होता है। उसको क्या कहते हैं? रमन इफेक्ट कहा जाता है। तो जब एक वर्णीय प्रकाश के माध्यम से गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य
वेवलेंथ में बदलाव आता है, तरंग दैर्ध्य में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, और ये घटना क्या कहलाती है? रमन प्रभाव बोलते हैं। क्या कहते हैं? रमन प्रभाव कहते हैं। क्या कहा जाता है? रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसके प्रतिपादक कौन है? सर सीवी रमन है। प्रकाश के प्रकीर्णन परिघटना है ये। जब एक वर्णी प्रकाश किसी माध्यम से पास होता है, किसी मीडियम से गुजरता है, तो उसकी वेवलेंथ में चेंज होता है, वेवलेंथ में बदलाव होता है। इसको क्या कहते हैं? रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ये है हमारा रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव। और लास्ट एक आता है इसमें तीसरे नंबर पर, इसको कहते हैं क्रॉम्पटन इफेक्ट। क्रॉम्पटन प्रभाव। क्रॉम्पटन प्रभाव क्या है? इसकी खोज आर्थर क्रॉम्पटन ने की थी 1922-23। ये जो प्रतिपादक हैं आर्थर क्रॉम्पटन है। 1922-23 के अंदर इसको खोजा गया था। क्रॉम्पटन प्रभाव वह घटना है जिसमें एक्स किरणें, गामा किरणें जैसे उच्च ऊर्जा वाले में एक्स किरणें तथा गामा किरणें जिनकी एनर्जी हाई होती है, जो ऊर्जा वाली तरंगें होती हैं, क्रॉम्पटन प्रभाव वह इफेक्ट है जिसमें एक्स किरणें, गामा किरणें, उच्च ऊर्जा वाले फोटोन किसी पदार्थ से टकराकर जब प्रकीर्णित होते हैं, उच्च ऊर्जा वाले फोटोन होते हैं, फोटोन किसी पदार्थ से टकराकर, किसी पदार्थ से टकराकर प्रकीर्णित होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉम्पटन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इनकी तरंग दैर्ध्य तो बढ़ जाती है। अब प्रकीर्णन होगा तो क्या होगा? इनकी वेवलेंथ तो बढ़ जाती है। तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ तो क्या होगी? इनकी बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी। वेवलेंथ तो क्या होती है? इनकी बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ऊर्जा क्या हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी। ऊर्जा की अपन बात करें, एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी कम हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं क्रॉम्पटन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉम्पटन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ये है हमारे तीन प्रभाव। तो कणीय प्रकृति और अपन बात करें इसमें तरंग प्रकृति, इन दोनों पर आधारित ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो कई बार पूछ जाता है कि निम्न में से कौन सी घटना तरंग प्रकृति पर नहीं है? तो जिनमें सभी में न आ रहा है, परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, व्यतिकरण, विवर्तन, वन, ये सारी घटनाएं तो तरंग प्रकृति पर हैं। और केवल क्रॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट और एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तीनों किस पर आधारित हैं? ये कणीय प्रकृति पर आधारित होती हैं। अब बात करते हैं प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण घटना। हेडिंग डालेंगे प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण, और प्रकाश संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं में इंपोर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू लाइट। सबसे पहली आती है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश की किरणों का किसी पृष्ठ से टकरा करके वापस उसी मीडियम में लौटना, जिस मीडियम के अंदर वो इंसिडेंस होती है, जिस मीडियम में आपतित होती है, उसी मीडियम में किरण वापस लौट जाती है। ध्यान रखना क्या है ये, देखो जैसे ये कोई पृष्ठ है, ये इसका अभिलंब है। पृष्ठ के लंबवत अपन बात करें तो लंबवत जो होता है वो इसका क्या होता है? अभिलंब होगा।
ये माध्यम है, जो भी कोई माध्यम है, प्रकाश की किरणें इस माध्यम में आती है और जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में लौट जाती है वापस। ये जो आने वाली किरण है इसको कहते हैं आपतित किरण। को क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहते हैं। इसको इंसिडेंस रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसिडेंस रे कहते हैं। और जो जाने वाली किरण है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। तो इसको रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। इसको बोलते हैं अभिलंब, इंग्लिश में इसको कहा जाता है नॉर्मल। तो यहां पर ये किरण आई और आने के बाद सेम मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई। इसी को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर, प्रकाश की किरणों का सतह से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और प्रकाश के परावर्तन की घटना में तीव्रता और आयाम, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में परिवर्तन होता है। याद रखना, तीव्रता और आयाम के अंदर क्या होता है? परिवर्तन होता है। स्पीड नहीं बदलती। अपवर्तन की जो घटना होगी इससे नेक्स्ट वाली, जिसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, उसमें स्पीड बदल जाती है, लेकिन याद रखना इसके अंदर स्पीड बदलती है। तो केवल इसमें प्रकाश की तीव्रता और आयाम, क्योंकि तीव्रता जो डिपेंड करती है वो पृष्ठ की प्रकृति पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सरफेस। यदि सरफेस यदि रफ है, खुरदरा है, तो लाइट की कुछ क्वांटिटी का वो क्या कर लेगी? एब्जॉर्वेशन कर। प्रकाश की किरणों का सतह से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स इन सेम मीडियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स सेम मीडियम, उसी माध्यम के अंदर वापस लौट जाना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। इसमें प्रकाश की जो तीव्रता तथा आयाम में परिवर्तन होता है। तीव्रता तथा आयाम में परिवर्तन होता है। चेंज इन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट। ये प्रकाश की तीव्रता और आयाम में परिवर्तन होता है, याद रखना। बाकी अपन बात करें तो प्रकाश की संपूर्ण ऊर्जा का परावर्तन नहीं होता है। तो क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की जितनी भी लाइट है उस सभी का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। प्रकाश की संपूर्ण ऊर्जा का परावर्तन नहीं होता है। प्रकाश की संपूर्ण ऊर्जा का परावर्तन नहीं होता। ये एक तो पॉइंट अपन को याद इसमें ये रखना है। प्रकाश की मात्रा का कुछ भाग एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। प्रकाश की मात्रा का कुछ भाग एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। प्रकाश की मात्रा का भाग अवशोषित कर लिया जाता है। प्रकाश की मात्रा का कुछ भाग क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। परावर्तन की घटना में प्रकाश का वेग, वेलोसिटी, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ, माध्यम, मीडियम, ये सब क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। हम बात करें प्रकाश के परावर्तन की घटना में क्या क्या? एक तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल,
ऑफ लाइट और माध्यम सारे के सारे अपरिवर्तित रहते, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। बाकी तीनों की तीनों याद रखना किसमें बदल जाएंगे, अपवर्तन के अंदर बदल जाते हैं। अपवर्तन में केवल फ्रीक्वेंसी आवृत्ति नहीं, बाकी तीन चेंज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं इस घटना को, परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। परावर्तन जो होगा, रिफ्लेक्शन की यदि अपन बात करें तो रिफ्लेक्शन होगा दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा, एक तो होता है नियमित परावर्तन, तो बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक आता है अनियमित या विस्तृत परावर्तन, तो बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन क्या होता है, नियमित का मतलब होता है जब पृष्ठ प्लेन हो, जब पृष्ठ प्लेन हो, जब पृष्ठ प्लेन होगा तो आने वाली जितनी भी आपतित किरणें होंगी वो सारी की सारी जब परावर्तित होंगी तो एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और अनियमित का मतलब होता है जैसे खुरदरा जब हो, तो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी किरणें एक दूसरे के सही हो, एक दूसरे के समानांतर हो। तो यहां गिरेगी तो ऐसे निकलेगी, तो यहां गिरेगी तो ऐसे निकलेगी, तो आगे जाके काट भी सकती है। इसको क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन कहा जाता है। तो नियमित परावर्तन तो कब होता है, जब पृष्ठ समतल हो, जब पृष्ठ समतल हो, प्लेन सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, सभी परावर्तित किरणें सभी समानांतर होती हैं। तो सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, कैसी होती हैं, पैरेलल। और इसमें याद रखना ये कब होगा, जब पृष्ठ कैसा होगा, खुरदरा होगा। ये कब होगा, जब सरफेस खुरदरा हो, जब पृष्ठ खुरदरा हो, यानी रफ सरफेस हो, रफ सरफेस हो, तब क्या होगा, जरूरी नहीं है कि सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर हों। तो इसमें सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से परावर्तन कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का हो गया, समतल और विस्तृत। अब अपन बात करेंगे परावर्तन के नियम, लगाएंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम की बात करें अपन तो दो नियम है परावर्तन के। पहला नियम तो क्या कहता है, पहला नियम कहता है, ये तो है देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल। एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनने वाला कोण है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको कहा जाता है कोण आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। जितना इंसिडेंस एंगल की वैल्यू होगी उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू होगी। तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के क्या होगा, बराबर होगा। कई बार आपतन कोण का मान दे देता है, परावर्तन का पूछता है। कई बार इंसिडेंस एंगल की वैल्यू दे करके इसका डबल पूछ लेता है। कई बार ये वैल्यू दे करके ये पूछ लेता है, ये वैल्यू दे करके ये वाला पूछ लेता है। ये कितना है, पूरा 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये दे दिया तो इसमें 90 में से ये माइनस कर दोगे
तो ये वाला कोण अपने पास आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। परावर्तन के नियम, पहला नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इंसिडेंस एंगल वैल्यू रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होती है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है। इंसिडेंस एंगल की वैल्यू रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होती है। यानी हम कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है यदि आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य कोण का मान एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, मध्य कोण का मान दे रखा है माना कि 40 डिग्री, और आपसे पूछेगा कि बताओ अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य कोण की वैल्यू क्या होगी? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये क्या हो जाएगा? जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 40 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा इसमें। अगला क्वेश्चन है यदि परावर्तित किरण और परावर्तक सतह के मध्य का कोण, यदि परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे तथा परावर्तित किरण और परावर्तक सतह के मध्य का कोण, परावर्तक सतह नीचे वाली सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस, इसके मध्य जो एंगल वैल्यू दे रखी है आपको वो माना कि दे रखी है 56 डिग्री। तो यहां पर अभिलंब नॉर्मल तथा परावर्तित किरण के मध्य कोण का मान क्या होगा? क्वेश्चन ये है हमारा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखिए आपसे पूछ रहा है, ये तो है हमारा परावर्तक सतह, ये है अभिलंब, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। आपके सामने परावर्तित किरण और परावर्तक सतह जो है इसका मध्य का कोण दे रखा है कितना? 56 डिग्री। आपको निकालना है ये पूरा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको निकालना है सब, ये वाला कोण निकालना है। तो इस कोण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 90 माइनस 56, 56 4 60 और 30 90, ये कितना हो जाएगा बताइए? 34 डिग्री हो। कितना डिग्री हो जाएगा ये? 34 डिग्री हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा आपसे जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है यदि आपतित किरण एवं अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण का मान, यदि आपतित किरण एवं अभिलंब के मध्य
कोण का मान, इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल। ये दे रखा है हमें आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण का मान दे रखा है 35 डिग्री। 35 डिग्री। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कोण का मान क्या होगा? तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य कोण का मान क्या होगा? तो देखो ये पूछ रहा है आपसे, ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये कितनी है 35। ये पूरा पूछ रहा है आपसे, तो पूरा कितना हो जाएगा बताओ? 35 प्लस 35 बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के मध्य एवं परावर्तित किरण के मध्य कोण कितना बन रहा है? 44 डिग्री। इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, आप ये मान के चलें ये अभिलंब है, ये परावर्तक सतह है, या आपतित किरण है या अपवर्तित है। आपतित किरण और परावर्तित, ये पूरा मान है माना कि 44 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 44 दे रखा है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो परावर्तित किरण, एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के मध्य, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, अभिलंब के मध्य कोण का दुगना क्या होगा? मैं थोड़ा सा घुमाया था। कोण का दुगना क्या होगा? डबल क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये पूरा 40 है, ये कितना होगा बताओ? 22 डिग्री। ये भी कितना है? 22 डिग्री। अब ये 22 है तो इसका डबल पूछ लिया फिर से, सॉल्यूशन में कितना आएगा? आंसर तो कितना आएगा? 44 डिग्री आएगा। जस्ट उसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ट उसका डबल हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान 35 डिग्री है, यदि आपतन कोण का मान 35 डिग्री, कितना है? 35 डिग्री है। तो आपतित किरण के सापेक्ष परावर्तित किरण का विचलन कोण क्या होगा? आपतित किरण के सापेक्ष परावर्तित किरण का विचलन कोण क्या होगा? विचलन कोण क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। विचलन कोण निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद लगाना है। विचलन कोण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 180 डिग्री में से कोण आई और कोण आर, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ 180 डिग्री, कोण आई कितना दे रखा है? कोण आई दे रखा है 35 डिग्री, आर भी 35 डिग्री होगा, बराबर होगा, तो 35 35 70। बताओ कितना बचेगा? 110 डिग्री। कितना बचेगा? 110 डिग्री बचेगा। और एक लास्ट पैटर्न का क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आता है, आया हुआ भी लेटेस्ट 2025 के अंदर एक एग्जाम पूछा है, ये परावर्तक सतह है, ये अभिलंब है। क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि आपतित किरण, यदि आपतित किरण इसके बिल्कुल पैरेलल आए तो आपतन कोण का मान क्या होगा और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? पैरेलल आए तो क्या होगा? ध्यान रखना, यदि यदि आपतित किरण, यदि आपतित किरण अभिलंब के समानांतर आए,
अभिलंब के समानांतर आए तो कोण आई तथा कोण आर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अब अपन इसमें इसका लास्ट पॉइंट और बात कर लेते हैं, परावर्तन के कौन कौन से उदाहरण हैं। परावर्तन के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले आपका जो इमेज बनती है ना, वो इमेज दर्पण में किसकी वजह से बनती है, प्रकाश के परावर्तन की वजह से बनती है। तो दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो या तो दर्पण में प्रतिबिंब का बनना किसका उदाहरण है, परावर्तन का उदाहरण है। बाकी रेडियम वगैरह चमकता है, रात में आप देखते हो गाड़ियों पर रेडियम लगा रहता है, जब लाइट पड़ती है तो चमकता है। हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, रेनबो का दिखाई देना, इंद्रधनुष का दिखाई देना, ये भी किस पर डिपेंड करता है, दर्पण चाहे कोई भी हो सभी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। और चौथा लास्ट है जिसको परिदर्शी बोलते हैं, पेरिस्कोप तथा बहुरूपदर्शी। वैसे इनमें समतल दर्पण का उपयोग होता है, आगे अपन पढ़ेंगे। बहुरूपदर्शी को बोलते हैं कैलिडोस्कोप। और आदि, इसमें जो दर्पण लगा रहता है आदि में भी क्या होता है, परावर्तन घटना होती है। पनडुब्बी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बाहर का नजारा देखने के लिए पेरिस्कोप में जिसका यूज किया जाता है वो प्लेन मिरर होता है। और दर्पण चाहे कोई भी हो, सभी दर्पण, सभी प्रकार के दर्पण, सभी प्रकार के दर्पण चाहे उत्तल हो, अवतल हो, प्लेन हो, समतल हो, कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो, सभी परावर्तन पर कार्य करते हैं, रिफ्लेक्शन पर कार्य करते हैं, पर काम करते हैं, रिफ्लेक्शन पर कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के इस पार्ट में हमने रिफ्लेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। बाकी चर्चा जो अपवर्तन है हमारा वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे अपन। धन्यवाद।